अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो लोग एक वक्त में एक कंपनी यूनिटी फूड्स होती थी, जिसे हर बंदा यूनिटी फूड, हर ब्रोकर, हर मार्केट में ऐसे लगता था कि जिसके पास यूनिटी फूड नहीं है वो बेचारा तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि उसको स्टॉक मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। तो ये 2017 में इसकी प्राइस 264 रुपये 43 पैसे हाई इसने टच किया। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट वगैरह सब एडजस्ट करके ये 51 तक भी आया और अब 2026 में ये 7 रुपये 51 पैसे, वैसे तो इससे भी नीचे ये रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 85.27% अगर हम इसे 51 से लगाएं डिक्लाइन, और अगर 264 से लगाएं तो 97% इस वक्त डिक्लाइन पे है। तो ये जो आपको मशवरा देते हैं कि अपनी सैलरी में से आप हर महीने लेते जाएं, और जस्ट इमेजिन कि 2017 में आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले अगर कोई आदमी रेगुलरली उसे ले रहा होता बग़ैर वैल्यूएशन निकाले तो आज वो किस हालत में होता। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं अल शहीर की आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, जो 104 रुपये 38 पैसे पे 2015 में था और 4 रुपये 55 पैसे पे उसने 2025 के अंदर जो है वो लो लगाया। तो ये ANL ही नहीं है, ये हेस्कॉल ही नहीं है, ये अल शहीर ही नहीं है, ये यूनिटी फूड्स ही नहीं है, और भी बहुत सी कंपनियां। ये तो वो जो हैं जो थर्ड क्लास कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। जो अच्छी परफॉर्मेंस वाली भी कंपनियां हैं उसके अंदर भी लोगों ने नुकसान किया। लोग नुकसान कैसे करते हैं, जब वो किसी अच्छी कंपनी को महंगा ले लेते हैं तो 3, 4, 5 साल वो इंतज़ार करते हैं, मार्केट लो रहती है, उसकी प्राइस, उनकी कीमतें ख़रीद से नीचे रहती है, और अपने दिल की तसल्ली में कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। और जब वो टाइम गुजरता है और वो बराबर में भी आते हैं, तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैंने 2020 से 2026 तक का एक एनालिसिस बनाया था इन्फ्लेशन का। तो चीज़ों में 3 गुना, जो एक 100 रुपये की चीज़ आती थी 2020 में, वो 2026 में 300 रुपये की आती है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई भी कंपनी, जैसे हमारी की मैं मिसाल, उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन और कोई कंपनी ले लेते हैं हम जो कि ये महंगी, जब ये आपको कहते हैं कि ये 10 कंपनियाँ ले लें, ये 10 कंपनियाँ ले लें, तो आपने उसमें 10 कंपनियाँ ली, 5 ऊपर चली गई, 5 नीचे चली गई, आप 10 साल बाद, 15 साल बाद वहीं के वहीं हैं। और अगर आपने इन्फ्लेशन का फैक्टर डाला तो आप माइनस हैं। यानी अगर आपको 1000 रुपये मिल भी गए 900 की जगह 6 साल के बाद, तो वो 1000 रुपये नहीं है, वो 333 रुपये हैं। तो ये बेसिकली जो एक हवा जो चली हुई है कि जी बेवकूफ़ी की बातें, कि जी कभी आप इंडेक्स में से देख के ख़ुद ले लें, कभी देखें। स्टॉक मार्केट का कारोबार अगर आपको करना है, इट इज़ ऑल अबाउट वैल्यूएशन। इफ़ यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो आप ये काम फिर ना करें। अगर सीखना चाहें, हमसे सीखना चाहें वैल्यूएशन, तो आप ज़रूर हमारी वर्कशॉप में आएँ। हम यही अपनी वर्कशॉप और अपने सेशन में सिखाते हैं कि कैसे आपने इस किस्म की चीज़ों से बचना है। वो जो रंग बिरंगे आजकल लोग लगे हुए हैं कि ये 5 कंपनियां ले लें, ये 10 कंपनियां ले लें, वो हो सकता है कि वो 20 साल 25 साल के बाद वो ग्राफ में वो इंक्रीज़ प्राइस में हो जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन 10 में से 5 चढ़ जाएंगी। 5 हर बंदा, मैंने भी वीडियो बनाई, हर बंदा आपको मिज़ान बैंक बताता है। क्या और कोई बैंक नहीं है मार्केट में? क्या और कोई कंपनी नहीं है? क्या मिज़ान बैंक और जो हवल जो असासगार है, इसके अलावा कंपनियां नहीं हैं? ये कंपनियां तो 550 कंपनियां तो पिछले कई सालों से हैं। तो क्या सब में यही रेट ऑफ रिटर्न आई है? अभी तो ये प्रमोट किया जा रहा है ना, 2-3 मिथ्स डेवलप की जा रही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक मिथ ये डेवलप की जा रही है कि इसने सिर्फ बढ़ना ही है, ये कभी नहीं हो सकता कि प्राइस नीचे आए, करेक्शन आए। ठीक है, एक ये मिथ है बहुत बड़ी। दूसरा ये है कि कचरा ले लो, कुछ भी ले लो, इंडेक्स में से बना लो, 30 में से बना लो, 100 में से बना लो, इंडेक्स में से खुद ही कॉपी करके आप एक ये नए स्लोगन शुरू हुए हैं। आप बस ख़रीदते जाओ, पागलों की तरह ख़रीदते जाओ। मकसद इनका क्या है? मकसद इनका ये है कि अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया से अर्निंग होती है। देखें, फाइनेंस की इतनी व्यूअरशिप नहीं है। 50,000 लाख वीडियो की जो व्यूज़ हैं उसकी कोई अर्निंग यूट्यूब या उसके ऊपर ऐसी साइजेबल नहीं होती। इनका असल बिज़नेस सोशल मीडिया नहीं है, इनका असल बिज़नेस पंप एंड डंप है। जिस तरह एडवर्टीज़मेंट चलती है, टिकटॉकर चलाते हैं, वो जुनैद अकरम साहब हैं, गंजी स्वाग वो अपने आप को कहते हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं, वो जैसे एड्स चलाते हैं। आपने देखा होगा कहीं वो शेवर बेच रहे हैं, कहीं रेज़र बेच रहे हैं, कहीं वो गाड़ी का किट बेच रहे हैं। अब जिस तरह पाक व्हील्स की जो अर्निंग है, वो पाक व्हील्स की सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं है,
पाक व्हील्स की जो गाड़ियों की ट्रांजैक्शन है उससे उनकी अर्निंग है, वो उनका असल बिज़नेस है। इसी तरह ये लोग जो इसमें नुसरबाज जो इकट्ठे हो गए हैं, ये आप लोगों को, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्शनों में अमीरों से समझौते और गरीबों से वादे किए जाते हैं। तो ये बेचारे मुफ्त के जो बेचारे होते हैं कि जी हम मुफ्त का देख के तो वीडियो ले लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, हम भी स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बन जाएंगे, इन्होंने स्लॉटर हो जाना, इन्हें ज़िबा कर देना इन लोगों ने। तो यही मैं बात बार बार आप लोगों को बताता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये लोग फ़ायदा दे रहे हैं आप ज़रूर इन्हें फॉलो करें, मेरी को किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैंने ये चैनल अवेयरनेस के लिए बनाया था। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन सीखें अगर आपने ये काम करना है, वरना आप इसमें कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। बाकी ये जो इंडेक्सेस हैं ये भी रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अगर किसी कंपनी की कोई कॉर्पोरेट अर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही, वो सेहत उसकी अच्छी नहीं जा रही, तो उस इंडेक्स से निकाल दिया जाता है। उस इंडेक्स के अंदर रहने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया हैं, तो आप वो इंडेक्स को कॉपी करके लेते जाएंगे, वो आपकी कंपनी इंडेक्स से निकल जाएगी। तो ये इस तरह से ये काम नहीं होता। जो इंडेक्सेस ट्रेड होती हैं यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, उनकी भी असलियत काफ़ी खुल के सामने आ गई है कि ETFs की या जो इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं उसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन यहाँ तो ट्रेड होते ही नहीं है इंडेक्स। यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो प्रॉपर ETF या प्रॉपर इंडेक्स को कर रही हो। हर एक ने अपनी 5-7 कंपनियों का एक बनाया हुआ और उसको वो ट्रेड कर रही है। सो आप पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को डेप्थ में सीखें। अगर आप इफ़ इट इज़ सो ईजी, कोई वीडियो बनाकर अगर अमीर हो सकता होता तो वो आपके लिए वीडियो क्यों बनाता भाई? क्यों वो मरे जा रहे हैं आपको एजुकेट करने के लिए? मेरी 5000 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएगी। किसी एक में मैं कोई शेयर बाय सेल नहीं कहता। आज फ़र्ज़ करें एक शेयर मेरे मेयार पर है, 3 महीने बाद उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक उसकी अर्निंग नहीं जस्टिफाई करती, तो वो मेरे मेयार पे नहीं होगा और मैं ख़ुद बेच दूँगा। तो मैं क्या सबको टेलीफोन करके बताऊँगा? ऐसे नहीं ये काम होता। आप ख़ुद इसको असेस करना सीखें, ख़ुद वैल्यू करनी सीखें। हमसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारी वर्कशॉप में आएँ, सीखें। और ख़ुद से तजर्बे करना चाहते हैं तो करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।